तो वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे इस सुपर 100 एग्जाम 2026 की तैयारी के लिए। तो मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि मैं इस चैनल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट 10 पर सुपर 100 की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराता हूं। इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आपकी सुपर 100 की तैयारी बिल्कुल फ्री में हो सके। तो आज भी आपको रसायन विज्ञान के मतलब केमिस्ट्री के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जिसकी आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके और धुरंधर तरीके से आप अपनी सीट को रिजर्व कर सके। कहाँ पर? सुपर 100 एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है और आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ब्यूटेन, ध्यान दीजिएगा, ब्यूटेन जिसका फार्मूला कैसे बनेगा ये सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूँ पीवाईक्यू स्टेज में। ब्यूटेन इसका C4 और H10 जो सूत्र होता है, वह इसमें पूछ रहा है कि सहसंयोजक आबंधों की संख्या क्या है। आबंधों की संख्या, सहसंयोजी आबंधों की संख्या आप इसको निकालेंगे तो देखेंगे तीन। आप ऐसे समझाऊंगा आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपको शायद समझ भी ना आए। तो सिंपल आपका इसका संरचना सूत्र बना लीजिए और संरचना सूत्र से गिन लीजिए कितने हैं। C4 है और संरचना सूत्र कैसे बनता है और आपको नहीं पता है तो उसकी वीडियो भी मैं पहले से डाल चुका हूँ, उसको आगे देख लीजिए। C4 है और H कितना है, H कितना है बोले 10 है। तो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो सहसंयोजी आबंधों की संख्या पूछा है, मतलब ये बोल रहा है कितने जुड़े हुए हैं इसमें, मतलब कितने बॉन्ड, ये सब ये एक बॉन्ड हो गया, ये दो बॉन्ड हो गया। तो पूछ रहा है कि कितने बॉन्ड हैं इसमें टोटल। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 बॉन्ड है ना, इसलिए इसका आंसर 13 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 13। ठीक है, आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। और इसमें जैसे भी किसी भी अयोगी का बोलेगा आबंधों की संख्या निकालने के लिए, तो आप सबसे पहले उसको संरचना बना लीजिएगा और ऐसे करके गिन लीजिएगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू में भी। पीवाईक्यू सीरीज में जब मैं सॉल्व कराता था ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे देखे थे जिसमें आबंधों की संख्या पूछा था और इसका रीजन भी उसमें मिल जाएगा। देखो इसमें दिया हुआ है कि 4 कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होंगे और 10 हाइड्रोजन के बीच होंगे। इसे 3 + 10 13 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसका पीएच मान। जब कोई लिटमस पेपर होता है नीले को लाल कर देता है तो उसकी क्या प्रकृति क्या रहती है, कैसी? अम्लीय होती है। और जब लाल को नीला कर देता है तो क्षारीय होती है। यहाँ पर क्या बोला, नीले को लाल कर देता है मतलब अम्लीय। अम्लीय जो पदार्थ होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय जो पदार्थ होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो देखते हैं इसमें 8 4 12 10 है, तो 4 है जो 7 से कम है और वह है अपने में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और में दिया है नीले लिटमस को लाल करने वाला विलेन अम्लीय होता है और अम्लीय विलेन का पीएच मान 7 से कम होता है। जहाँ 4 है, जहाँ पर यहाँ पर 4 है। आप क्वेश्चन में जो क्वेश्चन को जब हल दूंगा मैं आपको पीडीएफ, और इसका जो पीडीएफ मिलेगा आपको ना, वो मिलेगा आपके टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ पे आपको इस पीडीएफ का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा इसका, पूरा उसी के अंदर हल मिल जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाला युग्म, मतलब जो एक युग्म दिया हुआ है उसमें से बोल रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए कौन सा युग्म है। तो चलिए देखते हैं। पहले बोला है ऑप्शन नंबर ए, सभी को टेस्ट करेंगे, जो भी सही हो जाएगा उसी को राइट मान लेंगे। NaCl लिखा हुआ है, NaCl। हाँ, तो आप अभी देख सकते हैं कि ये चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं और पहले ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग। NaCl और कॉपर का अभिक्रिया। आप जब सक्रियता स्टडी आपको पढ़ा था पोटेशियम, सॉरी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पारा, कॉपर, ये सब पढ़ा था आपको एक बार ना? आपको नहीं पता है? वो वीडियो को लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो सोडियम होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है, ये अधिक क्रियाशील है। जो कॉपर है वो सोडियम जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। सोडियम जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए ये इसके साथ बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनाया होता है और एक कम अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए इसको विस्थापित नहीं कर सकता ये। ठीक है, मैग्नीशियम भी जो है एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो उसको भी बस इसीलिए ये भी मजबूत बॉन्ड बनाया होता है, इसलिए इसको भी विस्थापित नहीं कर सकता। जो फेरस है मतलब आयरन, मतलब लोहा, चांदी से अधिक क्रियाशील तत्व है। ये चांदी जो है कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। लेकिन जो यहाँ पर चांदी है और कॉपर जो होता है चांदी से अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है। लास्ट में क्या आते हैं? Ag और Au, मतलब कि चांदी और सोना, ये जो बहुत कम अभिक्रियाशील तत्व हैं। ठीक है, लास्ट में आते हैं। और जो कॉपर है इनके पहले आता है। तो कॉपर Ag से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए Ag को यहाँ से हटा करके क्या बन जाएगा अपने पास? CuNO3 प्लस Ag बन जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हाँ, डी दिया है। सक्रियता श्रेणी में कॉपर सिल्वर से अधिक सक्रिय है, इसलिए कॉपर AgNO3 विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
सॉरी ये नहीं, ये ठीक है। और आप जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत दिनों से आपको सुपर 100 की तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए आपको भी करनी है सुपर 100 की तैयारी बिल्कुल फ्री में। जुड़ जाइए मेरे चैनल, इस चैनल के साथ बिल्कुल फ्री में, ठीक है। शायद बोल नहीं पाए, बोला कीटोनिक, लिख रहे थे कीटोनिक, बोला है कीटोनिक, कीटोनिक, ठीक है। कीटोनिक क्या करना है, कीटोनिक किरात्मक समूह युक्त पदार्थ है, मतलब कि इस जो किरात्मक समूह है इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कौन सा पदार्थ जो है इस कीटोनिक ग्रुप का है। तो कीटोनिक को हम लोग कीटोन ग्रुप पढ़े हैं अपने बुक में, कीटोनिक नहीं पढ़े, कीटोन पढ़े, वही चीज है। और इसके जो, इसका जब नामाकरण करेंगे, जो भी पदार्थ में लग जाएगा उसका जो नामाकरण होता है उसके क्या प्रत्यय उपसर्ग में, उपसर्ग सॉरी प्रत्यय में ऑन जुड़ता है, ओ एन ऑन, ओ एन और ओ एन ई ऑन, ठीक है, ऑन ऑन जुड़ता है इस तरीके से, ठीक है। देखते हैं तो किस में है। प्रोपेनॉल, नॉल तो है नहीं इसमें, प्रोपेनैल भी नहीं है, प्रोपेनॉइक भी नहीं है, लेकिन प्रोपेनॉन लास्ट में ऑप्शन नंबर डी लिखा है, कीटोन समूह की यौगिक के नाम के अंत में ऑन लगता है जैसे प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रोपेनॉन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक एक अभिकर्मक जो प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ है, मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है या विलयन है, धातु है, जो प्लेटिनियम धातु जो बहुत ही मजबूत धातु होती है और उसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है, उसको पिघलाने वाला कौन सा ऐसा कौन सा अभिकर्मक जो है उसको गला सकता है। नाइट्रिक अम्ल दिया हुआ है, टार्ट्रिक अम्ल दिया हुआ है, एसिटिक अम्ल दिया हुआ है और एक्वा रिजिया हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग ये सोने को भी गला सकता है, सोने को भी गला सकता है। और हम लोगों ने ये भी चीज पढ़ा था कि एक्वा रिजिया सोने को पिघलाता है तो हमको कैसे बनता है, जो HCl होता है, HCl का 3 अनुपात लेते हैं और HNO3 जो कि क्या क्या है बताइए, ये कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कमेंट में मैं वेट करूंगा, ठीक है। और HCl और HNO3 का ये अनुपात जब लेंगे तो वहां पे क्या बनता है, एक्वा रिजिया, ठीक है, एक्वा रिजिया बनता है। तो ये दोनों सांद्र होना चाहिए, मतलब इसमें कोई जल की मात्रा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। ये एक्वा रिजिया जो होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है एक्वा रिजिया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्वा रेजिया, ठीक है। लेकिन जो ये HNO3 है इसका आपको नाम बताना है कमेंट में, ठीक है। मैं वेट करूंगा, देखता हूँ सबसे पहले ये नाम कौन बताता है हमको HNO3 का, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में से किसी का एक नाम है, जो ऑप्शन है चारों में से उसी में से है कि है, ठीक है, इतना बता दे रहा हूँ आपको, अब आप जान जाइएगा। बोला है अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो आपको मैंने बहुत पहले बता दिया है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं, और जिसमें ऊष्मा क्षेपी होता है, मतलब कि जो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, बाहर निकलती है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। और यहाँ ऊष्मा शोषी बोला है, मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण किया जाता है, ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, ऊष्मा का अवशोषण मतलब ऊष्मा शोषी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर जो है अपना बी है, वही इसका राइट आंसर है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला है ऑप्शन नंबर बी, क्या लिखा है, ऊष्मा शोषी बोला है ना, शोषी अभिक्रिया क्या होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। 10 ही क्वेश्चन लाया हूँ, हर वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी वीडियो आएंगे सारे में 10 क्वेश्चन, किसी में अधिक हो सकते हैं लेकिन कम से कम 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और रोज आएंगे 10 क्वेश्चन तो रोज है, उससे अधिक भी वीडियोस हो सकती हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि लौह चूर्ण के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या बनता है। लौह चूर्ण मतलब लोहा लेते हैं हम लोग, एफ जिसका सिंबल होता है Fe, फिर क्या बोला है इसमें कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl में मिलाने पर क्या पदार्थ बनेगा। आपको पता होगा कि जब किसी धातु को अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो इसमें लवण बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसमें क्या बन जाएगा, FeCl2 लवण बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस व आयन क्लोराइड, राइट आंसर है आयन। आयन मतलब कि यही फेरक बात कर रहा है, क्लोराइड का विलयन है और हाइड्रोजन गैस निकल ही रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड।
यही आयरन है, यही क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको बता दिया, जैसे पहले ही बता दिया हूँ, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हाँ, एक बात और आपको बताना भूल गया कि अगर आपको कोई भी डाउट पूछना हो, एकेडमिक डाउट ही होना चाहिए, इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आपका डाउट बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। आपको खुद मैं बताऊंगा कि इसको कैसे, इस अगर कोई आप प्रश्न पूछते हैं या फिर एग्जाम के रिलेटेड कोई डाउट पूछते हैं तो इसी नंबर पे आपको डाउट को सॉल्व कराया जाएगा। बोला है कि शुष्क बुझे हुए चूने, पहले शुष्क बुझा हुआ चूना लिखते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कैसे बनता है, पहले वो सोच समझते हैं। जो बुझा हुआ, जो बिना बुझा चूना होता है, उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये बिना बुझा चूना है। जब इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो चूना बुझ जाएगा। ठीक है, तो उसका वो चूना का सूत्र सूत्र होता है, बुझे हुए चूने का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसका सूत्र होता है। तो इसका बात कर रहा है, बोला बिना बुझा, सॉरी बुझा हुआ चूना बोल रहा है। ठीक है, बुझा हुआ चूने की बात कर रहा है ये। तो इसको ले लेते हैं हम लोग पहले। अब देखते हैं साथ क्या बोलना है, क्या ऑपरेशन करना है इसमें। बोला क्लोरीन की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला यौगिक क्लोरीन, इसमें क्लोरीन गैस ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने Cl2 क्यों लिखा, यहाँ पे मैंने Cl2 ही क्यों लिखा, इस बोलिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, क्लोरीन, आर्ग, ये सब जो है, आयोडीन, ये सब द्विपरमाणु, द्विपरमाणु यौगिक, द्विपरमाणु अणु है, द्विपरमाणु अणु होता है। ये जब भी लेते हैं कि इसमें Cl2 ही लेते हैं। आपको लिस्ट कीजिए कौन कौन से में होते हैं द्विपरमाणु अणु या फिर परमाणु। तो आपको मैं एक शॉर्ट बना दूंगा अगर आप बोलेंगे तो कमेंट में। हाँ, तो इसमें कोल्ड गैस प्रभावित करने पर क्या बोल रहा है ना, इससे क्या यौगिक खोला। देखिए आपने एक पढ़ा होगा विरंजक ब्लीचिंग पाउडर, तो ये ऐसे ही तो बनता है। जब बुझे हुए चूने में कोल्ड गैस का प्रभावन करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यही विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। आप देखते हैं क्या है विरंजक चूर्ण। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, विरंजक चूर्ण। और ये विक्रिया दिया हुई है, मैं ये आपको एक्स्ट्रा दिखाया हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता है आपको इस विक्रिया की, जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, और सुपर 100 की तैयारी करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको 12 बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी सुपर 100 तैयारी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम, निकल और क्रोमियम को मिलाने पर प्राप्त होने वाले मिश्र धातु। पहला स्टेनलेस इस्पात, पीतल, कांसा, सोल्डर। सोल्डर कैसे बनता है, सोल्डर कैसे बनता है, कांसा कैसे बनता है, पीतल कैसे बनता है, जर्मनी सिल्वर कैसे बनता है, और एल्यूमिनियम, सॉरी जो जहाजों में ये एल्यूमिनियम बनता है वो किस बनता होता है, 22 कैरेट जो सोना होता है वो कैसे बनता है। इस सारी की लिस्ट बेस्ट इस वीडियो के पहले ही मैंने एडिट करके रखी है, अगर आप कहेंगे तो आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिलाने से क्या प्राप्त होता है। तो होता है उसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, स्टेनलेस, स्टेनलेस। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में हम लोग निकल और क्रोमियम के कुछ परसेंट को मिलाते हैं, तो हम स्टेनलेस स्टील बनती है, जो कि क्या रहती है, इसमें जंग रोधी होती है, इसमें जंग बहुत कम लगता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और इसका भी बहुत जगह इस्पातों में प्रयोग किया जाता है। और इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है स्टेनलेस इस्पात। और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस प्रश्नावली के, मतलब इस सीरीज के। गन्ने के रस से बने मोले सस सीरा के किण्वन से बनता है। गन्ने के रस से बने मोले रस सीरा के किण्वन से बनता है। जब गन्ने को उसका फर्मेंटेशन कराते हैं, उसको सड़ाते हैं, तो क्या बनता है, क्या क्या आप बता सकते हैं। उससे अल्कोहल बनता है। ठीक है, और अल्कोहल जो दारू पीते हैं गन्ने से बनाते हैं, अपन लोग महुआ से बनाते हैं, उसका किण्वन कराते हैं, उसको सड़ाते हैं, तो उससे जब किण्वन होता है तो इसमें अल्कोहल, जो अपना क्रियात्मक समूह है एक अल्कोहल, उसका एक अभिक्रिया होती है। और अभिक्रिया इस प्रकार से है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। ईस्ट में फर्मेंटेशन कैसे होता है, इस तरीके से होता है। इसका फोटो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल या फिर वीडियो पे लगा दिया हूँ, देख लीजिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है, और आपको कुछ टाइम में मैथ्स की वीडियो मिल जाएगी या फिर फिजिक्स की वीडियो मिल जाएगी। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैं सुपर 100 एग्जाम 2026 की तैयारी कराऊंगा। और जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन रात को और उसके समय मैं आपको लाइव मिलूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, आपकी तैयारी को पूरा रिवीजन कराऊंगा, एक बार पूरे एनसीईआरटी को रिवीजन कराऊंगा। और ऐसी वीडियो आती रहेंगी, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग।